राजकुमार चिंतित एवं बहुत दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष एक यही कारण था, उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र वधू उसे नित्य प्राय खरी खोटी सुनाया करती थी। बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित उदास भाव से एक जगत के कुएं पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। उस बुढ़िया का क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिया माना स्त्री निकली। उसने पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तू इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती है? दिए की माँ ने उसे आश्वासन पाकर कहा, आश्वासन बधाकर बोला, वो बूढ़ी माँ, इस तरह बैठकर क्यों रोती है? तुम्हें किस बात का कष्ट है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से प्रश्न कोई जवाब नहीं दिया, उस तरह बैठकर रोती रही। बुढ़िया की माँ द्वारा बार बार प्रश्न दोहराए जाने से बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ, सचमुच तुम्हारा दुख दूर कर सकूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया, उसकी घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहकर पहुंचती रहती है, उसकी चिंता में मैं बहुत दुखी रहा करता हूँ। एक में तो यही एक कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ की वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत दयालु है, उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। उन संतनों को संतान, निर्धनों को निर्वाण, निर्वाण को बलवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य हो जाता है। कुमारी कन्या को अपने इच्छित वर की प्राप्ति मिलती है। रोगी अपने रोग संकटा माता की जय। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है, निर्धन को धनवान बनाती है, सौभाग्यवती को अचल सौभाग्य बनाती है, कुमारी कन्या को इच्छित वर की प्राप्ति देती है। इसके अतिरिक्त जो भी मनोवांछा होती है वो संकटा माता सब पूरा करती है। ऐसे कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उन सभी को पूरा करने इसमें कोई संदेह नहीं है। ये की माँ की ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया के पास गई, उनके चरणों पर गिरकर साष्ट का दंडवत करके विलाप करने लगी। बुढ़िया जी ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, आप कुछ छुपा नहीं, मेरे आप दुख दूर करो तो मैं करना बेटा आपको सुनाओ। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ, तो दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसकी घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहकर कहती रहती है, उसकी बातें सहन करने योग्य नहीं है। इसी कष्ट के कारण बार बार रोया करती है। बुढ़िया की तरह कथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मान मनोती मानो। ये संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकल वापस आ जाए तो मैं आपकी पूजा कर स्वागत को भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यदि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती, अपने आप 8 लड्डू बन जाते। या असमंजस में पड़ गई, ऐसी क्या कारण है, कहीं मेरी गलती या गिनती में कोई भूल चूक तो नहीं है, अपने आप ही 8 लड्डू बन रही है। तब बुढ़िया बोली, इसमें कोई भूल चूक है। इसी समय वृद्धा स्त्री के मुख में माता संकटा प्रकट हुई। उसने कहा, क्यों बुढ़िया, तुमने कोई उत्सव रखा? बोले, हाँ, आज मैं संकटा जी की स्वागत कराने का उत्सव रखा है, परंतु पता नहीं है क्या मालूम, अपने आप ही 8 लड्डू बन जाते, कहीं मेरी गलती या गलती तो नहीं है। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई। बुढ़िया की बात सुन कहकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया था? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं ही बुढ़िया हूँ, मुझे ही माता बुढ़िया समझ लो, मुझे ही आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर संकटा रूपधारी बुढ़िया ने उसको भोजन के लिए आमंत्रित हो गया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित स्वागत पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न आदि का मिठाई देकर भोजन कराया। आमंत्रित स्वागतों को पहुंचे बुलाया। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के में अपनी पत्नी एवं माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। सुहागनों के भोजन करते ही करते उसका लड़का परदेश से घर वापस आ गया। लड़के की संकटा माता की जय। लड़के की आने की सूचना बुढ़िया को दे दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं स्वागत जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार सुनकर वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया, मेरी माँ पत्नी को मुझसे कितना प्रेम है, खबर पाके मिलने चली आई, फिर तो मेरी माता नहीं आई। तब उसने कहा, क्योंकि खबर पाकर ही माता आने की न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सब सुहागने घर के अपने अपने घर को लौट गई। तब बुढ़िया ने बेटे से मिलने के लिए आई। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही? बेटे ने उत्तर दिया, माँ ने उत्तर दिया, बेटा तेरी कुशलता के लिए मैं क्या स्वागने जमा रही थी संकटा माता की, उन्हीं को पूरा कर रही थी।
उन्हीं की मान मनोती को जीवन कर रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का अपना मन स्त्री से हट गया। उसने कहा माँ घर में ये तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगा। बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने तुम्हें तो बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, तेरे लिए चाहे बहू का परित्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। इसीलिए उसे घर से निकाल दिया। लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई, बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर रोने लगी। उसी समय उधर से एक राजा जा रहे थे। उसने सोचा कोई रो रहा है। उसे देखकर राजा ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? उसने सारी बात बता दी। राजा ने कहा आज से तुम मेरी धर्म में लो, इसलिए रो मत, पेड़ से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारी सभी कष्टों का दूर करने का प्रयत्न करूंगा। घर जाकर राजा ने रानी से कहा देखो ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर संकटा माता ने सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। जब लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया तो रानी ने कहा मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वादिष्ट मिष्ठान हजम नहीं हो तो पत्थर तरीके लड्डू कहाँ से हजम होंगे। तब रानी ने खाने से इनकार कर दिया। उसने संकटा माता के प्रसाद का अवहेलना किया। इसलिए उसकी रानी संकटा माता के पास से खाते ही खाते उसके पति के मन में उसको लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। यहाँ आकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा और उसने कहा संकटा माता को हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से कहा प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा पतिदेव यह सब प्रारंभ से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप तो मेरे जरूर को आप ही मेरे अपराध को क्षमा करो। ये कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री को साथ खा पी कर अपने घर को जाने लगे। तब जाते समय बहू ने उस रानी को कहा मुझको जब दुख पड़ा मैं अपने धर्म भाई के घर आई, अब जब तुमको दुख पड़े तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना, जरा भी संकोच नहीं करना, हम लोग आपकी बहुत। ऐसा कहकर अपने पति के साथ घर से विदा हो गई। संकटा माता का निराला करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप आ गया। बहू के घर से जाने के बाद उसका सारा रास्ता तहस हो गया, ऐसी विपत्ति में पड़ गया। रानी राजा से न जाने वाली वो कैसी आई थी, उसके जाते ही सब कुछ दस्त भ्रष्ट हो गया, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए। राजा ने रानी से कहा था वो जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने पे मैं तुम्हारे यहाँ ऊपर आई चली आई, कदाचित तुम्हारे ऊपर कष्ट पड़े तुम हमारे यहाँ संकोच भाव से चली आना, इसलिए अब हम लोगों को चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत भिखारी हो गए, सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत भिखारी हो गए, परेशानी में पड़ गए। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता तो संकटा माता है। संकटा माता की जय। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, और कोई नहीं, और किसी को नहीं ध्याऊं। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता की अपनी भूल चूक के क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनोती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया, सुहागनों को जिमाया तथा अनजान में भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता बहुत प्रसन्न हो गई। रात में रानी को शुक्ल दिया तुम दोनों कल सुबह अपने घर को जाओ। वहाँ जाते ही उनका राजपाट वापस मिल गया। सुबह होते ही राजा रानी घर को चले आए। घर आकर रात अपने घर सब काम किया। ऐसे करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया, सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो कोई सुनेगा या सुनाएगा नित्य प्रति जो पूजा पाठ व्रतादि करेगा उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, उसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वो संकटा माता की जय।